दिलीप कुमार बरतानवी फौज के लिए सैंडविच बनाते थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार का नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अदाकार माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने अपना असली नाम बदलकर ये नाम क्यों रखा? दिलीप कुमार के वालिद मोहम्मद सरवर खान फलों के बड़े कारोबारी थे। वो भी अपने वालिद का हाथ बटाते थे, मगर एक रोज किसी बात पर उनके वालिद के साथ तकरार हो गई और दिलीप कुमार खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूना शहर चले गए। उन्हें अंग्रेजी जबान भी आती थी, इसलिए पूना में बरतानवी फौज की कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। दिलीप कुमार ने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जिसे अंग्रेजी फौजी बहुत पसंद करते थे। लेकिन इसी कैंटीन में एक रोज इंडिया की जंग आज़ादी की हिमायत करने के सबब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका काम बंद हो गया। एक दिन काम के सिलसिले में यूसुफ खान को दादर जाना पड़ा, जहां उन्हें अपनी जान पहचान वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर मिल गए। वो बॉम्बे टॉकीज की मालकन और अदाकारा देविका रानी से मिलने जा रहे थे, तो वो दिलीप कुमार को भी अपने साथ ले गए। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने दिलीप कुमार का तारुफ करवाते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने यूसुफ से पूछा कि क्या वो अदाकार बनना चाहेंगे। इस सवाल के साथ ही उन्होंने यूसुफ को 1250 रुपये माहाना की नौकरी की पेशकश कर दी। लेकिन यूसुफ खान ने देविका रानी की पेशकश का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके पास काम का तजर्बा है और न ही सिनेमा की समझ। तब देविका रानी ने उनसे पूछा, तुम फलों के कारोबार के बारे में क्या जानते हो? जवाब में यूसुफ खान ने कहा, जी सीख रहा हूँ। देविका रानी ने उनसे कहा, तुम फलों के कारोबार और उनकी काश्त के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग भी सीख जाओगे। सन 1943 में 1250 रुपये कितनी बड़ी रकम होती थी, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को लगा कि यह रकम उनकी सालाना तनख्वाह होगी। एक रोज़ देविका रानी ने यूसुफ खान को अपने दफ्तर बुलाया और कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें एक्टर के तौर पर जल्द अज जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ख्याल बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम यानी फिल्मी नाम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारी रोमानी इमेज को इससे जोड़कर देखेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। यह सुनकर दिलीप कुमार की बोलती बंद हो गई क्योंकि वो नई शनाख्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। देविका रानी ने कहा कि वो फिल्मों में उनका एक तवील और कामयाब कैरियर तस्वुर कर रही हैं। ऐसे में स्क्रीन के लिए नाम रखना अच्छा होगा और इससे सेकुलर अपील भी होगी। पहले तो वो अपना नाम बदलने से हिचकिचा रहे थे, फिर उन्होंने नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया और फिर सबने देखा कि देविका रानी के अंदाजे सच साबित हुए और दिलीप कुमार का नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शान बन गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।